हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम ऑलरेडी 3 चैप्टर कर चुके हैं और आज हम 4th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो आज हम जो अर्लीस्ट सिटी हुई थी, हमारी जो सिटीज़ हुई थी बहुत पुरानी, उनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो हमें पता था कि हमारी जो लाइफ शुरू हुई थी, मतलब जो ह्यूमन हिस्ट्री शुरू होती है वो 2 मिलियन ईयर्स से शुरू होती है। ठीक है। और सबसे पहली जो आपकी स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक। ऑलराइट। तो ये थी 2 मिलियन से लेके 10,000 BC तक। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास आती है मेसोलिथिक। ये थी 10,000 से लेके 8,000 तक। फिर हमारे पास लास्ट में आती है नियोलिथिक। नियोलिथिक होती है 8,000 से लेके 3,000 तक। तो हम इन तीनों को कह सकते हैं हमारी स्टोन एज थी। तो हमारी 2 मिलियन से लेके 3,000 BC तक हमारी स्टोन एज होती थी। स्टोन एज 3 पार्ट में हमने डिवाइड करी, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक को ही ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, मेसोलिथिक को मिडल स्टोन एज और नियोलिथिक को न्यू स्टोन एज। फिर हमने कुछ साइट्स देखी थी जो पैलियोलिथिक साइट्स थी। ठीक है, हुंस की थी, आपकी कुंडुल केव्स थी, भीमबेटका थी। ऐसी हमने कुछ नियोलिथिक साइट्स देखी थी, है ना। बुरजोहम देखी थी, मेहरगढ़ देखी थी, महानगर देखी थी, चिरान देखी थी, पय्यमपल्ली, हलूर, ये सब आपको याद करना है। उसके बाद हमने देखा था कि अलग अलग जगह हमें क्या क्या मिलता है। नियोलिथिक साइड में लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, या मेसोलिथिक और नियोलिथिक में एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ था, जो कि 12,000 ईयर्स एगो या फिर 10,000 BC में हुआ था। तो इसको हम बोल सकते हैं ये पीरियड था क्लाइमेट चेंज का। क्लियर। इसके बाद लोगों ने माइग्रेशन करना शुरू किया और एक सेटल लाइफ की तरफ वो चले गए। उन्होंने विलेजेस बनाए और अपना एक ही जगह वो सेटल हो गए। उन्होंने व्हीट उगाए, बार्ले उगाए, राइस उगाए। ठीक है। तो वो साइड्स में हम देख चुके थे कि कहाँ सबसे पहले बार्ले उगा था, कहाँ सबसे पहले व्हीट उगा था, कहाँ डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था, मतलब जानवरों को पालना लोगों ने कहाँ सबसे पहले शुरू किया था। तो हमने वो देख लिया था ऑलरेडी। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं जो हमारी सबसे पुरानी सिटीज़ है। तो कहा जाता है कि सबसे पुरानी सिटीज़ का नाम होता है, एक सिविलाइजेशन है जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमारा 2 मिलियन ईयर्स है। क्लियर। ये हमारा आपका 3,000 BC है। तो 2700 BCE पे कहीं हमारी अर्लीस्ट सिटीज़ की स्टार्टिंग हुई थी। और हम आगे बढ़ते यहाँ पे 1600 तक आते वो सिटीज़ ख़त्म हो गई। 1600 BC तक आते वो सिटीज़ ख़त्म हो गई। तो एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है इन सिटीज़ का। इनको हमने बोला है इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये सबसे पुरानी सिटीज़ हुआ करती थी, हमारी सबसे पहली सिटीज़ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें मिली कैसे। ये हमें पूरी की पूरी साइट मिली है जहाँ पे ये सिटीज़ ऑलरेडी बिल्टअप थी और उसके ऊपर हमारा जो आपकी लेयर थी मिट्टी की वो सब बन गई थी और ये नीचे छुपी हुई थी। तो पाकिस्तान में, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी अराउंड 1800s में या उससे पहले, तो वहाँ पे रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। और जैसे ही वो रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन करने के लिए खुदाई कर रहे थे, एक्सकवेशन कर रहे थे, तो उन्हें कुछ ब्रिक्स मिली। सपोज करो ये आपका प्लेस है, यहाँ पे आपको रेलवे लाइन बिछानी है, तो आप यहाँ से थोड़ी खुदाई करोगे। ठीक है। तो नीचे जो थी वो सिटी बनी हुई थी पूरी। ठीक है। और ऊपर से उन्होंने एक्सकवेशन चालू किया, खुदाई स्टार्ट की, तो उन्हें ईंटें मिलनी शुरू होगी, ब्रिक्स मिलनी शुरू होगी। तो उन्होंने सोचा एक नेचुरल रिसोर्स है ईंट का, यहाँ से हमें हाई क्वालिटी ब्रिक्स मिल रही है, तो ये नेचुरल रिसोर्स है। उन्होंने क्या किया, वो ब्रिक्स निकाल के रेलवे में यूज़ करनी शुरू कर दी। जब काफ़ी सारी ब्रिक्स निकाल ली उन्होंने, तो उन्होंने पाया कि ये तो पूरी सिटी है नीचे,
ये तो पूरी सिटी है नीचे, और इसको दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम, क्योंकि ये इंडस नदी की वैली पे थी, इंडस नदी के किनारे थी। एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे भारत का मैप है जो नॉर्थ वेस्ट साइड है आपकी, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे इंडस रिवर जा रही है ना ये, और ये झेलम चेनाब इनकी ट्रिब्यूटरीज है, इनके साइड में होती थी, इनकी वैली पे होती थी, तो इसलिए हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम रखा है। तो जो आपको दिख रहा है हड़प्पन, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, ठीक है, ये सब है कुछ सिटीज़ के नाम, ठीक है। बहुत सारी सिटीज़ थी, देखो ये सारी दिख रही है आपको, गनवेरी वाला, मोहनजोदारो। अब बात ये आती है कि कौन कौन से साइट्स होती थी जहाँ पे सिटीज़ हमें मिली है, जहाँ पे सिटीज़ हमें मिली है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से साइट्स पे हमें ये सिटी मिली है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपको मिली कैसे। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, EIC, ठीक है, वो रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन कर रही थी और उस टाइम उनको मिली, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, और उनको खुदाई के वक्त ये मिली, और उन्होंने जो ब्रिक्स निकली, ब्रिक्स मतलब ईंटें, वो बेसिकली उन्होंने रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन में ही लगा दी। उन्हें पता नहीं था कि एक सिटी है, ठीक है, उन्होंने सोचा एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। तो अब लोकेशन की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ ये सिटीज़ मिलती है हमें। तो लोकेशन की बात करते हैं, क्योंकि लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो ठीक है। तो लोकेशन, ये जितनी भी लोकेशन है, कुछ पाकिस्तान में है प्रेजेंट डे, कुछ इंडिया में है, पहले सब एक ही था, ठीक है, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। तो पाकिस्तान में कौन कौन सी सिटीज़ है जहाँ पे सिविलाइजेशन हमें मिलती है। पहला तो है सिंध, और दूसरा है पंजाब, मतलब पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, ठीक है, इधर वाला पंजाब मत सोच लेना, वहाँ भी एक पंजाब है, तो वहाँ वाले पंजाब में, ठीक है। और कुछ लोकेशन मिलती है हमें इंडिया में, ठीक है, क्योंकि जो इंडस है वो पाकिस्तान में भी जाती है और इंडिया में भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी थी गुजरात, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान एंड पंजाब, एंड ठीक है। तो यहाँ भी ये साइड से आपको याद रखनी है, पाकिस्तान में सिंध और पंजाब थी, इंडिया में गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब थी। अब खास बात क्या होती थी इन सिटीज़ की, खास बात क्या होती थी, जितनी भी सिटीज़ मिली, एक को छोड़ के मैं बताऊंगा कौन सी, जितनी भी सिटीज़ मिली सब 2 पार्ट में डिवाइड होती थी। तो सिटी का डिवीजन होता था, तो सिटी 2 पार्ट में डिवाइड होती थी, जो सिटी होती थी वो 2 पार्ट में डिवाइड होती थी, ठीक है। तो 2 पार्ट कौन कौन से होते थे, एक वेस्ट में होता था, एक वेस्ट में होता था, और एक होता था ईस्ट में, एक होता था ईस्ट में, ठीक है। तो जो वेस्ट वाला पार्ट होता था वो हायर लोकेशन पे होता था, हायर लोकेशन। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना देता हूँ आपके लिए, आपको इजी हो जाएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। जो लेफ्ट में पार्ट होता था वो ऊंचा होता था, और राइट का पार्ट नीचा होता था, तो कुछ इस तरीके का होता था, ठीक है। ये आपका वेस्ट पार्ट हो गया, और ये आपका ईस्ट पार्ट हो गया, ठीक है। तो वेस्ट पार्ट को हम बोलते थे सिटाडेल, या तो यहाँ इसको बोलते थे हम वेस्ट पार्ट को सिटाडेल, या फिर हायर टाउन, क्या बोलते थे, हायर टाउन, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, जस्ट सेकेंड, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो आपका वेस्ट पार्ट था वो ऊपर था, ऊंचाई पे था, और ईस्ट पार्ट नीचे हुआ करता था, तो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती थी आपकी, ठीक है। तो वेस्ट पार्ट को हम या तो बोलते थे सिटाडेल, क्या बोलते थे, सिटाडेल, और या फिर हम बोलते थे इसको लोअर टाउन, और हायर टाउन, सॉरी, हायर टाउन, क्लियर। और ऐसे ही हमारा जो ईस्ट साइड में होता था, जो हमारा ईस्ट साइड में होता था, ठीक है, उसको हम खाली लोअर टाउन बोलते थे,
ठीक है। लोअर टाउन क्यों बोलते थे? क्योंकि लोअर लोकेशन पे होता था या एल्टीट्यूड इसका कम होता था, ठीक है, लोअर टाउन। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। एक सिटी है एक्सेप्शन है जो ऐसे नहीं होती थी, थोड़ा डिफरेंस था उसमें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिटीज़ या सारी सिटीज़ उसके अलावा इस टाइप की होती थी। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसकी खास बात क्या थी, सिटी की खास बात क्या थी। अब सिटी में आप देखते हो कि भाई कोई सिटी किसी तरीके से बनी होती है, कोई सिटी किसी तरीके से, तो ये ऑलरेडी प्लान्ड सिटी थी, ठीक है, पहले से ही प्लान करके बनाया गया था इस सिटी को। तो देखो कितना मतलब कितनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह यूज़ हुई होगी। तो सबसे पहली जो चीज़ हम देखते हैं इसमें, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इसकी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बर्न्ट ब्रिक्स मिलती है, बर्न्ट ब्रिक्स मिलती है, बर्न्ट ब्रिक्स मिलती है, पेपर बन गया क्या? ठीक है। दूसरी चीज़ जो है बर्न्ट ब्रिक्स थी, ये सन में ड्राई की गई थी, जैसे आजकल हमारे जो ब्रिक क्लिन्स होते हैं हमारे वहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो सन ड्राइड ब्रिक्स होती थी, ठीक है, सन ड्राइड ब्रिक्स होती थी, क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे हमें कुछ पॉटरी भी मिलती है, ठीक है। तो मतलब आर्टिस्ट भी हुआ करते थे, पॉटर्स भी हुआ करते थे ना, पॉटरी भी मिलती है, ये सब हाई क्वालिटी पॉटरी मिलती थी हमें, ठीक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। फिर हमें कुछ वेट्स मिलते हैं, स्टोन वेट्स। स्टोन वेट्स का मतलब आप समझ रहे होगे कि अगर कुछ सामान लेने जाते थे आप, तो वो मेजर करके आपको देते थे, ठीक है, मेजर करके आपको, तो मतलब यूनिफॉर्मिटी होती थी और एक स्टैंडर्ड था कि हाँ, ठीक है, कि आप अगर 1 किलो लेने जा रहे हो या जो भी उनकी यूनिट होती होगी उस टाइम पे, तो उतना ही मिलता था आपको, ठीक है। फिर आप देखोगे तो कॉपर का काफ़ी यूज़ हुआ है यहाँ पे, कॉपर, ठीक है, एंड ब्रॉन्ज का भी काफ़ी, ये दोनों मेटल्स है, ठीक है, इनका काफ़ी यूज़ हुआ है। कॉपर से वो क्या करते थे, कॉपर से टूल्स बनाते थे, कॉपर से टूल्स बनाते थे, क्लियर, कॉपर से वो लोग टूल्स बनाते थे, ठीक है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है इस सिटी में, जो ईंटों को लगाने का तरीका था, ईंटों को लगाने का तरीका था, वो इंटरलॉक करके लगाए जाते थे ईंट, ठीक है, एक के मतलब इंटरलॉकिंग में लगाई जाती थी, जिससे जो मजबूती थी वहाँ की वो बढ़ जाती थी, तो इंटरलॉक पैटर्न में लगती थी। ये सब आपको याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इंटरलॉकिंग पैटर्न में होता था, इंटरलॉकिंग पैटर्न में होता था, ठीक है। तो अभी तक हमने देख लिया, सबसे पहले हमें बर्न्ट ब्रिक्स मिली, मतलब जो ब्रिक को पहले ड्राई करते थे सन में, सन ड्राई करते थे सन में, और फिर उसको बर्न किया जाता था, तो हाई क्वालिटी हमें जो ब्रिक्स थी वो मिलती थी। पॉटरी भी मिली हमें काफ़ी सारी वहाँ पे, स्टोन वेट्स भी मिले, मतलब अगर कुछ आप सामान खरीदने जा रहे हो तो स्टैंडर्डाइज होता था सब कुछ, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स में मिलता था आपको। और फिर आप देखोगे कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल्स भी मिले हैं, और जो ईंटों को लगाने का तरीका था वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाते थे, एक पैटर्न था स्पेशल, इंटरलॉक करके लगाते थे एक दूसरे के अंदर, जिससे उसकी मजबूती थी जो वो बढ़ जाती थी, ठीक है। और यहाँ पे देखा गया है कि आपका जो इम्पोर्ट होता था सामान, वो अलग अलग पार्ट से इम्पोर्ट किया जाता था, मतलब अलग अलग कंट्रीज से सामान को इम्पोर्ट किया जाता था, ठीक है। यही नहीं कि वहीं से सब कुछ आता था, वो इम्पोर्ट भी करते थे, जो चीज़ वहाँ लोकली अवेलेबल नहीं थी वो अलग कंट्री, दूसरी कंट्रीज से आती थी उस टाइम पे, ठीक है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे हमें टेराकोटा टॉयज़ भी मिले, मतलब बच्चे भी थे और खेलते थे वो ना, तो बच्चों के लिए टॉयज़ भी होते थे, ठीक है। टेराकोटा एक बेसिकली टाइप है मटेरियल का, टेराकोटा टॉयज़ होते थे। मैं ये सब आपको दिखाऊंगा अभी एनसीईआरटी में, ठीक है, पिक्चर्स दिखाऊंगा इनकी, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो जितने भी घर थे वहाँ पे या जितने भी हाउसेस थे, सब के सब ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े हुए थे, सबका इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम था, और उन ड्रेनेज सिस्टम में इंस्पेक्शन होल्स भी होते थे, यानी कि मतलब ड्रेनेज जा रहा है और उसको साफ करने के लिए कुछ होल्स भी बनाए जाते थे, जिनको ढक के रखा जाता था, जैसे आजकल होता है, प्रेजेंट डे में होता है। तो वो इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, मतलब इतने तो नहीं थे जितने अब है, लेकिन हाँ उस टाइम के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा ही एडवांस थे, ठीक है। और उनके पास इंस्पेक्शन होल्स भी थे ड्रेनेज के अंदर, ठीक है। तो ड्रेनेज विद इंस्पेक्शन होल,
इंस्पेक्शन होल्स, ठीक है, ड्रेनेज था विद इंस्पेक्शन होल्स। तो ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके की दिखती थी सिटीज़। तो सबसे पहले तो मैं आपको इनकी लोकेशन बता देता हूँ। देखो ये इंडस रिवर है और ये इसकी 4 ट्रिब्यूटरीज है, जेनब, झेलम, रवि और सतलुज, ठीक है। तो ये चारों इधर आके मिलती है और यहीं पे इनके किनारे पे ये सब सिटीज़ थी। ये आपका गुजरात वाला पार्ट, राजस्थान वाला पार्ट और ये इधर पंजाब है और सिंध है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके के हाउसेज होते थे, साइड में ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है। देखो यहाँ से ड्रेनेज जाता था, मतलब यहाँ से पानी वानी जाता था जो भी था। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा आपको दिख जाएगा, ये ड्रेनेज जा रहा है, नालियाँ जा रही है। देखो ये सब घर से अटैच्ड है और यहाँ पे आप देख रहे हो इंटरलॉकिंग पैटर्न में ब्रिक्स को लगाया गया है। देखो ध्यान से, एक ऐसे लगी है तो एक ऐसे लगी है और फिर नीचे वाली जस्ट अपोजिट लगी है, जिससे हमें पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब एडवांस वे में वो कंस्ट्रक्शन करते थे उस टाइम के हिसाब से। क्लियर। फिर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ वेल्स भी थे। फिर मैं बता रहा था आपको टेराकोटा टॉयज़ होते थे। ये देखो ये टॉयज़ थे, इस टाइप के टॉयज़ बनाए जाते थे टेराकोटा मटेरियल के। यहाँ पे देखिए, ठीक है। और ये उनकी सील थी वहाँ पे, हाँ मैंने आपको बताया नहीं, उनकी हड़प्पन सील्स भी हुआ करती थी, मतलब जो मोहर होती थी वो भी हुआ करती थी। तो यहाँ पे ये भी लिख देना, हड़प्पन सील्स। हड़प्पन मैं बताता हूँ क्या है हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पन सील्स मतलब जो मोहरें होती थी, जो आजकल सपोज करो आपको अटैच कराने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, तो आप स्कूल की जो सील है वो लगवाते हो। क्लियर। तो हड़प्पन सील्स भी हुआ करती थी। और सील्स कैसी होती थी ये देखिए ध्यान से आप, ये एक सील है हड़प्पन सील, ये एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल शेप में है और उसके ऊपर कुछ शेप बनी है, तो इससे पता चल जाता था ये हड़प्पा की सील है, ठीक है। क्लियर। अब नीचे देखते हैं कि जो ज्वेलरी थी वो भी बनाई जाती थी, ठीक है, ज्वेलरी को भी बनाया जाता था, ठीक है। और इसमें ब्रॉन्ज भी यूज़ करते थे वो लोग, कॉपर भी यूज़ करते थे, वेपन्स भी बनाते थे कॉपर और ब्रॉन्ज से। ऑर्नामेंट्स मतलब आपका वेसल्स वगैरह सब बनाते थे, बर्तन वर्तन भी बनाते थे। और गोल्ड और सिल्वर भी यूज़ होता था, ठीक है, ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी वगैरह बनाने में। क्लियर। इसके बाद आप देखोगे कुछ आपको इधर मूर्तियाँ भी मिल जाएगी, ठीक है, ये सब भी बनाते थे वो लोग। इसके बाद देखो कुछ इस तरीके के आपको वुडन रेप्लिकास भी मिले हैं, जिसमें सपोज इससे ये पता लगता है कि किस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाया करते होंगे। तो इस टाइप का व्हील हुआ करता था, इस पर सामान रख के वो ले जाया करते थे। ये भी एक सील ही है, हड़प्पन सील या जो भी है, हड़प्पन कह नहीं सकते कौन सी है, इसमें दिया नहीं है अभी, ठीक है। एक सील है बेसिकली, ये नहीं पता कि हड़प्पा की है कहाँ की है, ठीक है। तो ये देखिए इसका थोड़ा जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बतानी भूल गया आपको, वो है प्लो, ठीक है। प्लो यूज़ करते थे, प्लो मतलब हल यूज़ करते थे वो लोग, ठीक है। प्लो मतलब हल यूज़ करते थे। तो प्लो हुआ करता था उस टाइम पे, जिसकी वजह से क्या था, उनका जो फार्मिंग थी या फिर एग्रीकल्चर था वो काफ़ी एडवांस था, एग्रीकल्चर काफ़ी एडवांस था। प्लो का मतलब ये है, मतलब अगर आप हाथों से मिट्टी खोदोगे तो आपको बहुत ही टाइम लग जाएगा और एग्रीकल्चर करने के लिए आपको मिट्टी खोदना ज़रूरी है। तो इसलिए उनके पास प्लो होता था, वुडन प्लो जनरली वो यूज़ करते थे, ठीक है। ये भी बेसिकली प्रूव नहीं हो पाया कि वो आयरन का या किसी और मेटल का भी प्लो यूज़ करते थे, लेकिन हाँ वुडन वो करते थे। ये हमें पता कैसे चलता है, क्योंकि बच्चों के टॉयज़ जो थे उनके टॉयज़ में एक प्लो भी मिला है, एक प्लो भी मिला है जो एक वुडन प्लो था, ठीक है। क्लियर। तो ये सब मैंने आपको दिखा दिया, ड्रेनेज वगैरह भी मैंने आपको दिखा दिया ऊपर, ठीक है। ये ड्रेनेज सिस्टम था उनका और यहाँ पे इंस्पेक्शन होल्स भी हुआ करते थे, जिससे वो अपना इस नाली वगैरह को साफ़ कर ले अच्छे से। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ जो मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट में डिवाइड होता था, एक वेस्ट होता था और एक ईस्ट पार्ट होता था। वेस्ट पार्ट जो होता था वो हायर टाउन, ठीक है, और सिटाडेल बोलते थे, और लोअर टाउन। अब यहाँ पे होता क्या था, जो वेस्ट वाली साइड थी, जो वेस्ट वाली साइड थी मतलब कि जो ये वाली साइड थी, इस साइड पे कुछ स्पेशल चीज़ें बनाते थे वो लोग, स्पेशल चीज़ें बनाते थे, जैसे कि टैंक बना दिया स्पेशल, क्लियर, या फिर स्पेशल एक ऑफिस बना दिया, स्टोर्स बना दिए, क्लियर। तो इस तरीके की चीज़ें होती थी। और नीचे की साइड लोअर टाउन में लोग रहा करते थे, लोअर टाउन में लोग रहा करते थे। ये बड़ा होता था, ठीक है, ये छोटा एरिया होता था, ठीक है, ये छोटा एरिया होता था और ये मतलब वेस्ट वाला एरिया छोटा होता था जिसको हम सिटाडेल बोलते थे, और जो ईस्ट वाला एरिया होता था वो बड़ा होता था। क्लियर।
तो अब हम कुछ सिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि किस सिटी में क्या मिला हमें, क्योंकि बहुत सारी सिटीज़ थी अलग अलग। क्लियर। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी सिटी में हमें क्या मिला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोहनजोदारो की। एक सिटी का नाम है मोहनजोदारो। तो हम देखते हैं मोहनजोदारो में क्या क्या मिला हमें। तो सबसे पहले सिटाडेल जो पार्ट था उस पार्ट में यहाँ पे मिला है एक स्पेशल टैंक। स्पेशल टैंक, टैंक मतलब पानी वाला टैंक, वो कभी आर्मी वाला टैंक सोच लो आप, ठीक है, पानी वाला टैंक मिला। और इस टैंक की खास बात ये थी, पहली पहली चीज़ तो है कि इसको हम ग्रेट बाथ बोलते थे, ग्रेट बाथ बोलते थे। क्लियर। इस टैंक को हम क्या बोलते थे? ग्रेट बाथ। ठीक है। इस जो टैंक था इसकी खास बात ये थी कि इसकी चारों ओर रूम्स बने होते थे। ठीक है। बीच में टैंक था, चारों ओर रूम्स बने होते थे और नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, टैंक में जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। क्लियर। तो आदमी आराम से नीचे चले जाता था। क्लियर। और जो ये वाटर प्रूफिंग की गई थी इसकी टैंकी की, वाटर बाहर ना आए इस टैंक से, तो उसमें इन्होंने यूज़ किया था टार। क्या यूज़ किया था? टार। ठीक है। टार से क्या था, वो वाटर प्रूफिंग होगी उसकी, वाटर बाहर नहीं आ पाता था। क्लियर। तो पहली चीज़ तो आपको पता चली कि ग्रेट बाथ में टार यूज़ हुआ था वाटर प्रूफिंग करने के लिए। दूसरी चीज़ उसमें स्टेप्स थे, सीढ़ियाँ थी नीचे जाने के लिए। रूम्स थे चारों साइड रूम्स थे, वो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है। रूम्स थे चारों साइड। और आपका वहाँ पे कभी कभी स्पेशल ओकेजन्स पे, साल में 2 बार 4 बार या 10 बार, वहाँ पे लोग नहाया करते थे, वहाँ पे लोग नहाया करते थे। क्लियर। ऐसी पहली चीज़ तो हमें स्पेशल टैंक मिला मोहनजोदारो में। दूसरी चीज़ हमें स्टोर हाउसेज मिलते हैं। स्टोर हाउसेज मतलब कुछ भी चीज़ स्टोर करने के लिए आपको स्टोर हाउस चाहिए। क्लियर। तो वहाँ पे स्टोर हाउसेज भी हमें मिलते हैं, स्टोर हाउसेज भी हमें मिलते हैं। क्लियर। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है मोहनजोदारो में। पहली चीज़ तो आपको ये स्पेशल टैंक जिसका नाम है ग्रेट बाथ। ये सिटाडेल, कौन सा सिटाडेल मिलता है यहाँ पे हमें? ग्रेट बाथ। या सिटाडेल में क्या मिलता है हमें? ग्रेट बाथ। और दूसरी चीज़ मिलती है स्टोर हाउस। एक बार इसको देख लेते हैं किस टाइप का दिखता था। शायद दे रखा होगा आपके इधर एनसीईआरटी में। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे बीच में पानी हुआ करता था, नीचे सीढ़ियाँ जा रही है, यहाँ पे सब टार यूज़ किया करते थे और साइडों में ये सब रूम्स हुआ करते थे इसके। ठीक है। चारों साइड रूम्स हुआ करते थे। इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं हम लोग। लोकेशन देख लेते हैं मोहनजोदारो की। तो मोहनजोदारो जो इंडस है उसके वेस्ट में था, इंडस के वेस्ट में था। तो आपको ये लोकेशन भी याद रखनी है और ये नाम भी याद रखना है। मोहनजोदारो नाम की एक सिटी थी जो कि इंडस के वेस्ट में थी। और वहाँ पे हमें 2 चीज़ें मिलती है, एक स्पेशल टैंक मिलता है जिसको हम ग्रेट बाथ बोलते हैं, और दूसरा हमें स्टोर हाउसेस मिलते हैं। क्लियर। स्टोर करने के लिए। अब हम बात करें दूसरी लोकेशन की, तो दूसरी लोकेशन का नाम है लोथल। दूसरी लोकेशन का नाम है लोथल। ये भी एक सिटी थी, ये भी एक सिटी थी। तो इस सिटी में हमें क्या क्या मिला? ये सबसे पहली चीज़, ये जो था एक आपका बेसिकली ये डॉक यार्ड था। यहाँ पे वो आती थी आपकी बोट्स वगैरह आती थी, यहाँ पे आके रुकती थी, सामान को अनलोड करती थी। ठीक है। तो उसी को हम डॉक यार्ड बोलते हैं। डॉक यार्ड बोलते हैं। और डॉक यार्ड मतलब जहाँ पे आपकी बोट्स आके सामान को अनलोड करती है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डॉक यार्ड। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे भी एक स्टोर हाउस मिलता है, यहाँ पे भी एक स्टोर हाउस मिलता है। तो डॉक यार्ड से हमें समझ आता है कि जितना भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हुआ करता होगा वो लोथल से हुआ करता होगा, राइट। ठीक है। तो लोथल से हुआ करता था वो सब। क्लियर। उसके बाद हमें अलग अलग फैक्ट्रीज भी मिली है यहाँ पे, स्टोर हाउस भी मिला है, फैक्ट्रीज भी मिली है। फैक्ट्रीज मतलब सामान बनता था यहाँ पे, फैक्ट्रीज भी मिली है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और मिली है हमें यहाँ से, जिसकी वजह से हमें काफ़ी और कुछ इसके बारे में पता चलता है। फायर ऑल्टर्स। क्या मिला है? फायर ऑल्टर्स। फायर ऑल्टर्स मतलब हवन कुंड। ठीक है। हवन कुंड भी मिले हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि वो लोग जो है किसी डायटी में विश्वास रखते थे, किसी गॉड में विश्वास रखते थे। ठीक है। जिसकी वजह से वो यज्ञ किया करते थे और वर्शिप किया करते थे। इसीलिए हमें वहाँ से क्या मिलते हैं? फायर ऑल्टर्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हमें लोथल से क्या क्या मिला? पहली चीज़ डॉक यार्ड मिली, दूसरी चीज़ स्टोर हाउस मिले,
ठीक है। तीसरी चीज़ फैक्ट्रीज मिली। चौथी चीज़ फायर ऑल्टर्स मिले। फायर ऑल्टर से आप पता लगा सकते हो कि क्या करते होगे, वो लोग वर्शिप करते थे। क्लियर। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आपकी, मैं एक बार इसकी भी लोकेशन आपको दिखा देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। ये देखिए लोथल यहाँ पे है, मोहनजोदारो यहाँ पे था, लोथल यहाँ पे है। क्लियर। तो लोथल भी आप देख सकते हो, इंडस रिवर जा रही है उसके इस साइड में। ठीक है। तो आप आराम से पता लगा सकते हो कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है इस मैप को देख के, और आपको याद रखना है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अगली जो हमारी साइट है, अगली जो सिटी है हमारी, वो है धोलावीरा। इंपॉर्टेंट सिटीज़ पढ़ा रहा हूँ सिर्फ मैं, सिटीज़ बहुत सारी मिली थी हमें, लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो अगली सिटी थी हमारी धोलावीरा। तो धोलावीरा क्या था, ये कुछ डिफरेंट थी और सिटीज़ से। अब डिफरेंस क्या था इस सिटी में, इसमें भी मतलब ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड थी। सारी सिटीज़ हमारी 2 पार्ट में डिवाइड थी, एक वेस्ट पार्ट होता था और एक ईस्ट पार्ट होता था, लेकिन ये 3 पार्ट में डिवाइड थी। वो कैसे, एक पार्ट वेस्ट होता था, ठीक है, एक पार्ट ईस्ट होता था, इसमें भी एक पार्ट वेस्ट और एक पार्ट ईस्ट होता था, लेकिन बीच में ग्राउंड होता था। बीच में क्या होता था, ग्राउंड होता था। तो तीसरा पार्ट क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा होता था इसमें धोलावीरा में, ये थोड़ी डिफरेंट थी। ओके। और यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है, हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते। तो कुछ इस तरीके से सिटी होती थी। ये वेस्ट पार्ट हो गया ऊंचाई पे, ये ईस्ट पार्ट, ठीक है, और ये ईस्ट पार्ट हो गया और ये ग्राउंड हो गया। क्लियर। तो ये सब मिलता था हमें। मैं बता देता हूँ आगे कि क्या क्या मिलता था हमें वहाँ पे। तो ये उसका स्ट्रक्चर था, किस तरीके की दिखती थी वो सिटी। तो सबसे पहली चीज़, वहाँ पे फ्रेश वाटर बहुत था। फ्रेश वाटर था तो इसका मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा। क्लियर। उसके बाद हमें यहाँ पे हड़प्पन स्क्रिप्ट्स मिलती है। हड़प्पा भी एक सिटी है, हड़प्पा भी एक सिटी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हड़प्पा। ठीक है। तो यहीं की वे जो सील्स मैं बता रहा था, हड़प्पन सील्स, वो भी यहीं की थी। और यहीं की एक स्क्रिप्ट भी मिलती है हमें, स्क्रिप्ट मतलब लिखे हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। ठीक है। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट्स मिलती है, ये आप नोट्स बनाते रहना साथ साथ। क्लियर। और ये जो है आपका, ये रन ऑफ कच्छ में है, एक जगह है रन ऑफ कच्छ गुजरात में। ठीक है, खादर बेल्ट में। ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। अगली सिटी के बारे में हम बात करते हैं जिसका नाम है हड़प्पा। एक बार धोलावीरा की हम लोकेशन देख लेते हैं उससे पहले। धोलावीरा आपकी ये जी देखो, यहाँ पे लोथल के जस्ट ऊपर है, मोहनजोदारो और लोथल के बीच में है, धोलावीरा यहाँ पे है। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट सिटी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है हड़प्पा। सिटी के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस ये याद रखना कि यहाँ पे हमें स्टोर हाउसेस मिले थे, और इसकी लोकेशन क्या है वो भी याद रखना। स्टोर हाउसेस मिले थे और इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं एक बार हम। ये देखिए रावी के ईस्ट में। क्लियर। ईस्ट टू रावी जो उसकी ट्रिब्यूटरी है इंडस की। क्लियर। अगली बात करते हैं कि ये लोग खाते क्या थे। तो उनके फूड के बारे में बात करते हैं। तो फूड में क्या क्या था, सबसे पहले व्हीट, बार्ले, पल्सेस, ये सब इनके फूड थे। पीस, राइस, लिनसीड, सेसमी, मस्टर्ड, और साथ साथ ये एग्रीकल्चर भी करते थे। तो ये कैटल भी यूज़ करते थे, कैटल्स, शीप सॉरी, गोट, और बुफेलो। उसके बाद मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो प्लॉ था उसको भी यूज़ करते थे लोग, वुडन प्लॉ। ठीक है।
क्लियर। और इनके पास इरिगेशन की फैसिलिटी भी थी। इरिगेशन मतलब जो पानी देना है, सिंचाई की फैसिलिटी, इरिगेशन की फैसिलिटी भी थी। इरिगेशन की वजह से क्या था, इनका जो जो प्रोडक्शन था बेसिकली, फार्मिंग करते थे, जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था वो काफ़ी हाई था। अब हुआ क्या, 1600 तक आते आते हमें पता चलता है कि ये सिटीज़ जो है यहाँ पे लोगों ने रहना बंद कर दिया। यहाँ पे लोगों ने रहना बिल्कुल बंद कर दिया। ये 1600 तक आते आते यहाँ पे रहना लोगों ने बंद कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि 2700 में स्टार्ट हुआ, क्लियर, और 1600 तक आते आते लोगों ने यहाँ पे रहना बंद कर दिया। तो इस पार्ट में वो लोग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पार्ट में लोग रहे हैं यहाँ पे। अब इसके काफ़ी स्पेकुलेशंस होते हैं कि भाई क्यों बंद किया रहना, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन अभी रिसेंट स्टडी जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एनसीईआरटी में लिखा है कि हो सकता है जब वो इतनी सारी रिसोर्सेज यूज़ करते थे, ब्रिक्स बनाते थे, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, ब्रिक्स बनाते थे या फिर आपका और भी चीज़ें करते थे, घर बनाते थे, तो ब्रिक्स बनाने में उनकी रिसोर्सेज लगती होगी, फायर लगती होगी, रिसोर्सेज लगती होगी, मिट्टी लगती होगी, फायर लगती होगी। जनरली तो फायर लगती होगी ना, फायर के लिए वुड आती होगी, है ना, तो वुड की ज़रूरत होती होगी। और वुड कहाँ से आती होगी, पेड़ों से। वुड कहाँ से आती होगी, ट्रीज से। तो कहते हैं कि इन्होंने सारे ट्रीज अपने आसपास के ख़त्म कर लिए होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे रिसोर्सेज कम बची होगी। ट्रीज ख़त्म होने का मतलब है वहाँ पे जो जंगली जानवर थे वो चले गए, वो भाग गए, तो मीट कहाँ से आएगा, फ्रूट्स नहीं बचे, ठीक है, एग्रीकल्चर ढंग से नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये बताई जाती है कि जो वो एग्रीकल्चर करते थे, जो एग्रीकल्चर करते थे, एग्रीकल्चर के टाइम आपको पानी भी देना होता है। तो कहते हैं कि वाटर जो था उनका एग्जॉस्ट हो गया होगा, जो वाटर रिसोर्स थी वो एग्जॉस्टेड हो गई होगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो छोड़ के दूसरी जगह चले गए, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है, ठीक है। अगली चीज़ हम देखते हैं अगली चीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगली चीज़ है आपका जो अभी न्यू लेटेस्ट रिसर्च आई है उसके अकॉर्डिंग, आईआईटी कानपुर के या खड़गपुर के, शायद खड़गपुर के बंदों ने किया है। तो उनका कहना है कि एक इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है जो साउथवर्ड शिफ्ट होता रहता है धीरे धीरे, जो साउथवर्ड शिफ्ट होता रहता है धीरे धीरे। तो वो कहते हैं कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो बारिश लाता है, उसकी वजह से क्या वो साउथवर्ड शिफ्ट होता गया, साउथवर्ड शिफ्ट होता गया, और धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पे रेन आनी बंद हो गई और ड्रॉट हो गया, ठीक है, सब सूखा पड़ गया, ठीक है, और वहाँ पे पानी नहीं बचा। पानी नहीं बचा तो रहेंगे कैसे, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, माइग्रेट करना शुरू कर दिया, और ये नहीं पता चला उन्होंने कहाँ पे माइग्रेट किया। तो हम मैप से भी एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए जो ऊपर वाली सिटीज़ है आपकी, यहाँ वाली सिटीज़ हड़प्पा, राखीगढ़ी, ये सब पुरानी सिटीज़ है। धीरे धीरे क्या हुआ, नीचे आते गए, धोलावीराई, सुकोतादाई और लोथल आई, ये बाद की सिटीज़ है, ठीक है। तो इससे पता चलता है वो धीरे धीरे साउथ में शिफ्ट हो रहे थे, साउथ में शिफ्ट हो रहे थे, ठीक है। तो ये जो रिसर्च हुई है ये काफ़ी रिसेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। एनसीईआरटी में सिर्फ ये 2 या 3 चीज़ें बता रखी है कि या तो उनकी रिसोर्सेज थी वो एग्जॉस्ट हो गई होगी, ठीक है, फायर वगैरह लगाने में, अपनी सिटीज़ बनाने में, ईंटें बनाने में, ठीक है। दूसरी चीज़ कहते थे कि एग्रीकल्चर में वाटर आता था तो उसकी वजह से वाटर ख़त्म हो गया होगा। तीसरी चीज़ ये भी बोली जाती है कि वहाँ पे लाइक आपका कुछ डिज़ास्टर आ गया होगा, या तो बाढ़ आ गई हो बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया हो, ठीक है। तो मेन रीज़न, जो एक्चुअल रीज़न है वो ये है कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के साउथवर्ड शिफ्ट की वजह से वो लोग शिफ्ट हो गए, ठीक है। और हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, आजकल काफ़ी चल रही है, तो मुझे लगता है मुझे बता देनी चाहिए। तो जो लोग क्लाइमेट की वजह से, ये सब क्लाइमेट की वजह से हुआ, जो लोग क्लाइमेट की वजह से शिफ्ट होते हैं उनको हम एक पर्टिकुलर नाम से पुकारते हैं, उनको हम कहते हैं क्लाइमेट रेफ्यूजीज। क्लाइमेट रेफ्यूजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लिखोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा सबको ही, क्लियर। तो ये वर्ड है, जो भी लोग किसी क्लाइमेट की वजह से या किसी नेचुरल वजह से अपना जो माइग्रेशन है उसको करते हैं या माइग्रेट कर जाते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लाइमेट रेफ्यूजीज, क्लियर। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा
तो हम एक बार वापस से जस्ट रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको वापस से क्लियर हो जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो मैंने अपना नंबर आपको ऑलरेडी शेयर कर रखा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो डाउट आपका सॉल्व हो जाए। तो हमने देखा 2 मिलियन ईयर से शुरू हुआ था और 3000 BCE तक गया था। इसमें पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एजेस हमने देखी थी, क्लियर। और 10,000 BCE में क्लाइमेट चेंज हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी अर्लीस्ट सिटीज़ थी, जो जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, वो 2700 BCE से लेके 1600 BCE तक चली थी, क्लियर। तो यही फ़ायदा होता है टाइमलाइन से पढ़ने का कि आपको एक क्लियर रहता है कि ये हमारी स्टोन एज थी, ये हमारी स्टोन एज थी, और ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी यहाँ पे। और फिर आगे हम ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे कि आगे हुआ क्या था। तो हम एक सीक्वेंस में स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री का, क्लियर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी स्टार्ट हुई, तो हमें पता कैसे चला, कुछ था भी ऐसा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन कर रही थी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। उन्होंने जब खोदना शुरू किया तो उन्हें काफ़ी हाई क्वालिटी ब्रिक्स मिली, और वो ब्रिक्स उन्होंने रेलवे लाइन में यूज़ कर ली। जब काफ़ी सारी ब्रिक्स यूज़ कर ली, उन्होंने देखा कि नीचे तो पूरा एक कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट्स आए, उन्होंने बोला कि भाई ये जो साइट है ये एक पुरानी सिटीज़ है, इस तरीके से इनका नाम है, क्लियर। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं ये मिली कहाँ में साइट्स। तो पाकिस्तान में मिलती है सिंध और पंजाब में, इंडिया में मिलती है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में। और सिटी का डिवीज़न कैसे होता था, दो पार्ट होते थे सिटी के, एक वेस्ट होता था, एक ईस्ट होता था। जो वेस्ट होता था उसको हम सिटाडेल बोलते थे या फिर हायर टाउन बोलते थे, हायर टाउन बोलते थे। ईस्ट वाले को हम लोअर टाउन बोलते थे। और ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वेस्ट में, और ईस्ट में लोग रहा करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी इस सिटी की, कि क्या क्या मिला हमें वहाँ से। तो सन, जो वहाँ की ईंट थी वो सन ड्राइड ब्रिक्स थी, ठीक है। जो ब्रिक्स थी वो सन ड्राइड, सन में ड्राई करते थे और फिर उसको बर्न किया जाता था, जिससे उनमें मजबूती आ जाती थी। और जो ये ब्रिक्स थी इनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया जाता था, जिससे वॉल में भी मजबूती रहे, क्लियर। फिर हमने देखा पॉटरी मिलती है, स्टोन के वेट्स मिलते हैं, स्टैंडर्डाइज था सब कुछ। कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल्स मिलते हैं, वेपन्स भी मिलते हैं हमें। फिर इम्पोर्ट भी होता था, मैंने आपसे शेयर किया था लोथल के बारे में, जो एक डॉकयार्ड था। टेराकोटा टॉयज़ होते थे, जो बच्चे खेलते थे वो टेराकोटा टॉयज़ से खेलते थे। और हमें एक टॉय मिला, प्लो मिला, वो वुड का बना हुआ था। तो हमें पता चला कि हाँ भाई वो प्लो भी यूज़ करते थे, मतलब हल भी यूज़ करते थे। ड्रेनेज जो थे सिस्टम थे, उनके पास ड्रेनेज सिस्टम था, हर घर से अटैच था, इंस्पेक्शन होल हुआ करते थे उसमें, ठीक है, जिससे वो देख सके कि हाँ भाई ड्रेनेज साफ़ है, नहीं है, साफ़ है तो साफ़ कितने दिन चलेगा, या फिर अभी साफ़ नहीं है तो उसको साफ़ करना है। तो ये ड्रेनेज होल से ही किया जाता था। और फिर हमने देखा हड़प्पन सील्स भी मिली है, मतलब ऑफिशियल्स जो थे वो कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स भेजते होगे तो अपनी सील लगा के भेजते होगे उस पर, क्लियर। फिर हमने ये हम प्लो की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। प्लो से समझ आता है कि एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा होगा उनका। तो पहली सिटी के बारे में हमने बात की, मोहनजोदारो में एक स्पेशल टैंक मिला जिसका नाम ग्रेट बाथ था, और वो कुछ इस तरीके का दिखता था, बीच में पानी भरा होता था, ठीक है। साइड में रूम्स थे, नीचे सीढ़ी जाती थी, और टार का यूज़ किया था उसको वाटरप्रूफ बनाने में। दूसरी चीज़ हमें मोहनजोदारो में मिलते हैं स्टोर हाउसेस, और ये वेस्ट टू इंडस था, क्लियर। इसकी लोकेशन जो थी, लोकेशन आप अपने आप देख लेना, मैंने आपको मैप दिखा दिया है। लोथल, दूसरी सिटी की बात करते हैं लोथल की। यहाँ पे डॉकयार्ड था, तो यहीं से सारे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हुआ करते होंगे। स्टोर हाउस भी था, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा था उसको जो स्टोर करने के लिए सामान था उसको यहाँ रखते होंगे। फैक्ट्रीज थी, क्लियर। फायर ऑल्टर्स मतलब हवन कुंड मिले हैं, इसका मतलब आप समझ ही रहे हो कि फायर ऑल्टर्स का मतलब वहाँ पे लोग डाइटी को मानते थे, वर्शिप किया करते थे किसी न किसी भगवान की। और फिर हमने देखा कि धोलावीरा अगली सिटी के बारे में, थोड़ी डिफरेंट थी सिटी। यहाँ पे 2 पार्ट ना होके 3 पार्ट हुआ करते थे, वेस्ट, ग्राउंड और ईस्ट। तो इस तरीके का कुछ हुआ करता था। यहाँ पे फ्रेश वाटर था, तो इससे पता चलता है कि एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा होगा, क्लियर। और हड़प्पन स्क्रिप्ट भी मिली है यहाँ पे, और ये रन ऑफ कच्छ में है, जो कि हमारे बेसिकली गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा, अगली सिटी की बात करते हैं हड़प्पा, वहाँ पे हमें स्टोर हाउसेस मिलते हैं, क्लियर। और फूड में क्या क्या खाते थे वो लोग, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, लिनसीड, सेसमे, मस्टर्ड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्रीकल्चर करते थे तो वो लोग पालते भी थे, डोमेस्टिकेशन भी करते थे, कैटल्स का, शीप्स का, गोट्स का, बफेलो का, ठीक है। और प्लो यूज़ करते थे, वुडन प्लो, और इरिगेशन की फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से फिर से उनका जो एग्रीकल्चर था वो काफ़ी अच्छा था।
क्लियर। फिर हम देखते हैं कि ये क्या हुआ कि अचानक से ये जो सिटीज़ थी वो गायब होगी। तो एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे हुआ, तो एनसीईआरटी पुरानी है थोड़ी लिखी हुई, तो इसलिए उसमें दे रखा है कि वो जो ब्रिक्स यूज़ करते थे उसके लिए रिसोर्सेज लगती थी, उसके लिए वुड भी चाहिए, सब कुछ मतलब वुड को जलाना पड़ता था, तो ट्रीज काट दिए वहाँ पे, ठीक है, एनिमल्स भाग गए, एग्रीकल्चर की वजह से हुआ होगा, वाटर ख़त्म हो गया वहाँ पे, ठीक है, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया। लेकिन एक्चुअल रीज़न जो अभी बताया जा रहा है 6 महीने पहले ही रिसर्च आई है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के साउथवर्ड शिफ्ट की वजह से ये हुआ है। तो ये क्या करता है, ये रेन लाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, तो धीरे धीरे ये साउथ की तरफ शिफ्ट होता जाता है, तो धीरे धीरे जो रेन है वो नीचे की तरफ आती रहती है। तो आप देख सकते हो मैप से भी एविडेंट है कि जो ऊपर सिटीज़ है ये सब पुरानी सिटीज़ हैं, नीचे जाओगे साउथ की तरफ तो ये नई सिटीज़ हो जाती है। तो मतलब धीरे धीरे वो लोग जब 2700 BC से उन्होंने शुरू किया होगा तो धीरे धीरे नीचे आते गए वो 1600 BC तक, एंड फाइनली वो लोग माइग्रेट कर गए। और जो माइग्रेट करते हैं लोग क्लाइमेट की वजह से, उन्हीं को हम क्या टर्म दे देते हैं, क्लाइमेट रेफ्यूजीज। एंड ये हमारा ख़त्म हो गया है चैप्टर, और हमने रिवाइज भी कर लिया है। कल हम अगला चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 4। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सारी वीडियोस देखें, अपने अच्छे से नोट्स बनाएं। सिर्फ 6th क्लास ही नहीं, ये सबको देखना है, 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो पीछे से जुड़ी होती है पूरी, ठीक है। कहीं भी अगर आपको बीच में थोड़ा सा भी गैप होता है तो आपकी जो टाइमलाइन मैं डेली बना रहा हूँ आपके लिए ये टूट जाती है, और आपको हिस्ट्री है वो हार्ड लगने लगती है और बहुत ही परेशान करती है। क्लियर। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।